आज हम क्रिटिकल पाथ मेथड का अभ्यास करने वाला है। इमेजिन करो कि एक टीम है और इस टीम को एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर को बनाने का प्रोजेक्ट इस टीम ने लिया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। मतलब जब ये सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगी तब ये प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी ऐसे केस में क्रिटिकल पाथ मेथड इस टीम के लिए क्या क्या करता है वो हम समझने वाला है। सबसे पहली चीज, क्रिटिकल पाथ मेथड से उस टीम को ये पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने लिया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज है और कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा क्रिटिकल एक्टिविटीज है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज जिनको अगर समय से पहले कंप्लीट नहीं किया गया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, ठीक है। और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो थोड़ी सी लेट कंप्लीट हुई तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ये पता चलता है कि बाबा कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज है और कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है, तब वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने टीम के सबसे ज्यादा काबिल लोग उन क्रिटिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लगाता है। और जो बाकी के लोग हैं जो उतने काबिल नहीं है या जो बिगिनर्स है या जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने पे लगाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, क्रिटिकल पाथ मेथड हमें एक क्रिटिकल पाथ बना के देता है, या ऐसे भी तुम कह सकते हो कि क्रिटिकल पाथ मेथड के मदद से हमें एक क्रिटिकल पाथ मिलता है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पाथ का मतलब वो पाथ जिस पाथ के ऊपर सारे के सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज लिस्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पाथ, इस पाथ के ऊपर इस प्रॉब्लम के सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज लिस्टेड थे, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड के मदद से हमें क्रिटिकल पाथ भी मिलता है। अब नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड के मदद से उस टीम को यह पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटी कब चालू होगी और कौन सी एक्टिविटी कब खत्म होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक्टिविटी नंबर सी 7th वीक पे शुरू होने वाली है और 19th वीक पे खत्म होगी। उसके बाद क्रिटिकल पाथ मेथड के मदद से उस टीम को यह भी पता चलता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो शुरू होने के 32 वीक्स के बाद खत्म होगा। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आता है क्रिटिकल पाथ मेथड के टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है जो इस लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक तुम्हें आई बटन के अंदर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा लेक्चर देख के जाना। और अभी एक आखिरी चीज, क्रिटिकल पाथ मेथड से ये पता लगता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है। अब तुम लोग बोलोगे कि इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज के बीच में क्या फर्क होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो दूसरे एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, और इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज होती है जो दूसरे एक्टिविटी या एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर एक्टिविटी सी एक्टिविटी ए के ऊपर डिपेंडेंट है तो जब तक एक्टिविटी ए खत्म नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी सी शुरू हम नहीं कर सकते। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? अगर हमने इस डायग्राम को देखा तो इस डायग्राम में हमें यह पता चलता है कि एक्टिविटी ए और बी ये दो एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है। मतलब ये दो एक्टिविटीज किसी भी दूसरे एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और इन दो एक्टिविटीज को छोड़ के बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है। मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज किसी ना किसी एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिविटी ई जो है वो एक्टिविटी डी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि जब तक एक्टिविटी डी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम एक्टिविटी ई की शुरुआत नहीं कर सकते। समजला का रे बाळांनो? जर समजला तर कमेंट्स मध्ये सांगा मला समझा क्या। अगर हाँ तो कमेंट्स में बताओ मुझे।
अब तुम लोग बोलोगे कि ये सब होता कैसे है? ये सब ऐसे होता है। इसका मतलब यह है कि एग्जाम में व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक एक थ्योरी टाइप का सवाल आ सकता है और एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल भी आ सकता है। अगर थ्योरी टाइप का सवाल आया तो उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आया तो उसके लिए हमने एक सेपरेट लेक्चर बना के रखा है जो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।